नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का एसएससी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है मैं आप सभी के साथ भारत के स्वर्णिम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटना के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक आज से लगभग 115 वर्ष पहले सीधे आपको ले चलूँगा मैं 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी से लेकर के 1912 ईस्वी के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई उसके बारे में आप सभी से बात करूंगा। इस क्रम में हम लोग आते हैं सर्वप्रथम 1905 ईस्वी। देखिए, 1905 ईस्वी को मुख्य रूप से जो जाना जाता है बंगाल विभाजन के रूप में जाना जाता है। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए 20 जुलाई 1905 ईस्वी में जो है यह घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। स्वदेशी आंदोलन यानी वहाँ पर जो है विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु को अपनाने के लिए जो है लोगों में प्रेरणा जागृत की गई और वहाँ से जो है बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे चलकर 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। अर्थात 20 जुलाई 1905 को जो है प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, लागू हुआ। जब 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ उस दिन पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी वह ढाका थी और पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी थी वह कलकत्ता थी। 16 अक्टूबर को जो है लोग उपवास किए, एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधे ताकि यह जताने के लिए कि नहीं हम लोग एक हैं। उसी दिन जो कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा, यह गीत आगे चल करके जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले जानेंगे इसमें एक शब्द आया हम लोग का गवर्नर जनरल। देखिए, गवर्नर जनरल से मुख्य रूप से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान से सुनेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक उसी प्रकार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। फिर पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। देखिए दोस्तों, यह जो वीडियो है, यह जो हिस्टोरिकल इवेंट है, यह मुख्य रूप से जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लाभदायक है। साथ ही आपको जो है ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं, चाहे किसी भी विषय से आप ऑनर्स करते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट में जो है आपका एक जीएस पेपर का एग्जाम होता है 100 नंबर का, उसके लिए यह रामबाण का काम करेगा। आइए देखते हैं 1906 ईस्वी। यह मुख्य रूप से जाना जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, तो ढाका में की गई और आगा खां तथा सलीम अली के नेतृत्व में, आगा खां और सलीम उल्लाह के नेतृत्व में। उस समय जो है भारत का वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। अब आते हैं दोस्तों हम लोग 1907 यानी सूरत अधिवेशन। 1907 जो मुख्य रूप से जाना जाता है वह सूरत अधिवेशन के नाम से जाना था। सूरत अधिवेशन क्या था, तो देखिए भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो है स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ हुम के नेतृत्व में हुआ था। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में जो इसका अधिवेशन होगा। उसी के क्रम में जो है 1907 में यह अधिवेशन हुआ सूरत में। यह क्यों प्रचलित है, तो सूरत अधिवेशन में हुआ क्या था कि कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। यानी इन दोनों के बीच जो है मतलब वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया, तो कांग्रेस में बंटवारा हो गया। तो प्रथम जो कांग्रेस में बंटवारा हुआ यानी नरम दल और गरम दल में, वो 1907 ईस्वी में हुआ। और दूसरा जो बंटवारा हुआ आपको जो है 1918 ईस्वी में हुआ। ध्यान देंगे यहाँ पर नरम दल और गरम दल 2 शब्द आया। देखिए, नरम दल के जो भी सदस्य थे यानी उदारवादी जो भी सदस्य थे, वह संवैधानिक तरीके से भारत का जो है चाहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति हो, स्वराज मिले। और जो गरम दल के सदस्य थे यानी उग्रवादी थे, वह चाहते थे कि नहीं, भारत की स्वशासन जो है संघर्ष के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ध्यान देंगे, नरम दल के जो सदस्य थे
वो आपको जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे, महादेव गोविंद रनाडे थे, बिमस चंद्र बनर्जी थे, आपको जो है दादा भाई नौरोजी थे जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, फिरोज शाह मेहता थे इत्यादि नरम दल के सदस्य थे। और गरम दल के मुख्य रूप से जो सदस्य थे वो आपके थे लाल बालपाल और अरविंद घोष। ध्यान देंगे, आपको जो है लाल बालपाल का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्य रूप से याद रखेंगे। लाल का अर्थ हुआ लाला लाजपत राय, और बाल का अर्थ हुआ बाल गंगाधर तिलक, और पाल का अर्थ हुआ बिपिन चंद्र पाल। तो मुख्य रूप से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 में। कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। अब आते हैं 1908 ईस्वी। 1908 ईस्वी मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड क्या था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में, ठीक है, बिहार के किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में जो है आपको 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक व्यक्ति ने जो है वहाँ के एक जज थे किंग्सफोर्ड, उन्हीं के जो है गाड़ी पर बम फेंकने का प्लान बनाया। अब उनसे दुश्मनी क्या थी? तो जो किंग्सफोर्ड थे वो क्या किए थे कि जो भी युवा छोटा मोटा कोई अपराध किए हुए थे उसके लिए उन्होंने बड़ी से बड़ी जो है सज़ा दी थी, जिससे क्रोधित होकर जो है हमारे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो है उनके गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किया। गलती से गाड़ी जो बम जो है वो कैनेडी नामक व्यक्ति यानी महिला की गाड़ी पर गिर गई और उसमें 2 महिला का जो क्या हो गया, मौत हो गया, जिसके चलते इन पर जो है मुकदमा चलाया गया। प्रफुल्ल चाकी ने जो है उनसे बचने के लिए यानी अंग्रेज़ों से बचने के लिए आत्महत्या कर लिए और खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को जो है 15 वर्ष की आयु में जो है फांसी की सज़ा दे दी गई, यानी फांसी पर लटका दी गई। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम उम्र में किसको फांसी मिली थी? तो खुदीराम बोस को। तो यह मुख्य रूप से याद रखेंगे। आते हैं 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी मुख्य रूप से जो है इसमें 2 ठो घटना की हम चर्चा करेंगे। एक मार्ली मिंटू सुधार अधिनियम और एक जो है अभिनव भारत के एक सदस्य, अभिनव भारत नामक संस्था के एक सदस्य अनंत कान्हेरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या किसके द्वारा की गई? तो अनंत कन्हेरे के द्वारा। या जैक्सन की हत्या किसके द्वारा की गई? तो अनंत कन्हेरे के द्वारा। अब आते हैं मार्ली मिंटू सुधार अधिनियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है, संविधान में भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग इसको मुख्य रूप से पढ़ेंगे। मार्ले जो थे उस समय इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और मिंटो, ध्यान देंगे यहाँ पर मिंटो क्या है? द्वितीय है। मिंटो द्वितीय जो थे भारत के वायसराय थे। इन्होंने भारतीय यहाँ पर जो है परिषद अधिनियम पारित किया, जिसके तहत पहली बार मुस्लिमों को जो है प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का प्रबंध पहली बार किया गया। 1910 क्या है? तो इसमें इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया गया। 1910 में क्या किया गया? इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा स्थानीय सरकार को प्रकाशक से कम 500 रुपया तथा अधिक से अधिक 2000 रुपया पंजीकरण जमानत लेने का अधिकार था। ठीक है, तो 1910 में क्या हुआ जी? इंडियन प्रेस एक्ट पारित हुआ। अब आते हैं 1911 ईस्वी में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1911 ईस्वी में हुआ क्या कि जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें भारत के जो वायसराय थे वह हार्डिंग द्वितीय थे। भारत के वायसराय कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। उनके स्वागत में दिल्ली का जो है दरबार आयोजन किया गया और दिल्ली दरबार के तहत ही जॉर्ज पंचम के द्वारा यह घोषणा की गई वहाँ पर कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, यानी बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था उसको रद्द किया जाए। साथ ही भारत की राजधानी 1911 से पहले जो दिल्ली न होकर क्या थी? कलकत्ता थी, यानी भारत की राजधानी उस समय कहाँ थी? कलकत्ता थी। तो यह घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया जाए। ठीक है, 1911 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में क्या हुआ कि दिल्ली भारत की राजधानी बन गई और हार्डिंग द्वितीय जो रास्ते से लौट रहे थे चांदनी चौक पर उनके ऊपर क्या किया गया? बम गिराया गया। तो 1912 की यह घटना थी। तो हम लोग आज इतना ही तक चर्चा करेंगे। फिर 1912 से लेकर आगे की जो घटना होगी